श्राद्ध पक्ष के पुनीत पावन अवसर पर आज अपने हृदय में अत्यंत पवित्र भावों का समावेश करके अपने स्वरूप बोधार्थ परमात्मा की ओर अपने पग बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त ये श्राद्ध पक्ष वर्ष में 16 दिन के लिए आता है और ये 16 दिन हम अपने उन पूर्वजों को समर्पित करते हैं जिन पूर्वजों की वजह से इस शरीर का अस्तित्व है, जिन पूर्वजों के संस्कार उनके ना रहने पर भी आज भी कूट कूट कर इस अंतःकरण में भरे हुए, ये उन अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान भी है कि हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, उनके उन कर्मों का स्मरण करते हैं जो कर्म उन्होंने जीवन पर्यंत हमारे पालन पोषणार्थ की। ये उन पितरों से जुड़ाव के प्रतीक है। वो पितृगण जिन्होंने न केवल ये शरीर हमें प्रदान किया अपितु इस शरीर की आवश्यकता के लिए जो कुछ भी चाहिए था वह उस समय भी प्रदान किया और आज भी अगर देखें तो विरासत में उन्हीं से प्राप्त सब कुछ हमारे पास है। इन 16 दिनों के अलग अलग दिन जो जो जिस पितृ की पुण्यतिथि होती है उस तिथि के दिन हम श्राद्ध के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से अपनी श्रद्धा का समर्पण उनके चरणारविंदों में करते हैं। इन 16 दिनों में एक और जहां लौकिक रूप से हम उन्हें अन्न जल प्रदान करते हैं, वस्त्र प्रदान करते हैं, जो प्रत्यक्षतः दिखाई देता है, कहते हैं इससे वो तृप्त होते हैं, इससे उनको सुख मिलता है कि मेरे वंश में आज भी जो प्राणी हैं वो मुझे स्मरण कर रहे हैं, मेरे कार्यों का स्मरण कर रहे हैं और वो वहीं से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, पितृयोनि एक ऐसी योनि है जिसमें यही लोक का और पितृलोक का आपस में संबंध जुड़ा रहता है। इस लोक में किए गए कर्म जिसके निमित्त भी किए जाते हैं पितृलोक में विराजमान अपने पूर्वज के लिए, कहते हैं उसका फल उनको मिलता है। और अगर यदि इन 16 दिनों में कहते हैं कि अगर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लिया जाए, अपने पितरों के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा लिया जाए, तो कहता है किसी भी प्रकार से चाहे श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ करके
और चाहे श्रीमद् भागवत को सुन करके हमारे पितरों को निश्चय ही शांति प्राप्त होती है। और अगर इस कथा में एकाग्रता बन जाती है तो निश्चय ही वो पितर उस पितृ योनि में विराजमान होकर भी इस भव सागर से पार हो जाते हैं। क्योंकि विशेष रूप से इन 16 दिनों में वो पितृ यहाँ अपने जो वंश के प्राणी हैं उनके निकट आकर के विराजमान होते हैं, उनके घरों में आकर विराजमान होते हैं। और जब वह भागवत कथा का पठन पाठन करते हैं तो वह पठन पाठन उनको भी श्रवण करने के लिए मिलता है और इसी के प्रभाव से वह पितृ भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन 16 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से इहलौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हमने भी यही विचार करते हुए अब तक यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय चल रहा था कल तक, तो उसको बीच में विश्राम देते हुए इन 16 दिनों में विचार किया कि सार रूप में आपके सामने श्रीमद् भागवत को रखने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसके द्वारा सभी पितृ तृप्त हो जाए। इस भागवत कथा में उस ज्ञान को रखने का प्रयास करेंगे जिसके श्रवण करने से पितरों को भी अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति हो जाए। क्योंकि मुक्ति इसी का नाम है। हम पितरों की मुक्ति कह तो देते हैं लेकिन केवल कर्मकांड मात्र में उलझे हुए रह जाते हैं और कर्मकांडों से किसी भी पितर की मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्ति केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान से होती है। किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्तिर्न भवति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कितने व्रतों का तू जीवन में धारण कर ले, कितने तीर्थ तू कर ले, गंगा सागर आदि, लेकिन जब तक तुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है चाहे 100 जन्मों तक इनको करते रहना, लेकिन मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि ये मुक्ति के साधन नहीं है। हम सोचते हैं बहकावे में आकर कि ये कर्मकांड से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ये कभी संभव। कर्म मुक्ति का साधन है ही नहीं। कर्म तो यही लौकिक और परलौकिक भोगों का साधन है। या तो इस लोक के भोग मिलेंगे या उस लोक के भोग मिलेंगे। कर्म से इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। उपासना से चित्त की एकाग्रता होगी, चित्त का विक्षेप दूर होगा और भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। और ज्ञान से अपने स्वरूप का बोध होकर के चराचर जगत में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। और ये भागवत परमहंस संहिता नाम इसको कहा है। ये परमहंसों की संहिता है। परमहंस कौन है? कहते हैं जिन्होंने इस जगत में जड़ और चेतन का विवेक प्राप्त कर लिया, जिन्होंने सत और असत का विवेक प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने आनंद रूप और दुख रूप का विवेक प्राप्त कर लिया है,
और विवेक प्राप्त करने के बाद सत्यचित आनंद रूप से अपने आप को अनुभूत कर लिया है। और जो सच्चित आनंद रूप से अपने आप को अनुभूत कर लेता है, यही ज्ञान है। ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और इस ज्ञान में विराजमान हो जाता है, कहते हैं मुक्ति तो उसकी होती है। अब वो आप प्राप्त करें या इस पितृ पक्ष में आप के पितृ आपके माध्यम से इस ज्ञान का श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त करें, ये दोनों का अपना सबका व्यक्तिगत भाव है, व्यक्तिगत कर्म है, व्यक्तिगत साधन। क्योंकि यहां आकर भी आवश्यक नहीं है कि पितृ कथा को सुन ही लें, क्योंकि अगर उनकी प्रवृत्ति उस तरह की नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति भागवत कथा सुनने की नहीं हुआ करती, किसी किसी बिरले की होती है, जिसकी होती है तो मुक्ति उसको मिलेगी। इसलिए मेरे मित्रों, इस कथा को एकाग्रचित होकर के श्रवण करना चाहिए। आइए विलंब न करते हुए अब मैं सीधे सीधे आपको इस कथा की ओर लेकर के जा रहा हूं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है और सबसे पहले इस श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका महात्मा वर्णित किया गया है। महात्मा से मतलब इस कथा को श्रवण करने से जिसने इसको श्रवण किया उसको किस फल की प्राप्ति हुई। क्योंकि जब भी कुछ किया जाता है तो उसका फल अवश्य में मिलता है, भले ही निष्काम हो, लेकिन निष्काम होने पर भी प्रत्येक कर्म का फल होता है और वो निष्काम होने पर कर्म का फल अंतःकरण की पवित्रता है। जो प्रत्यक्षतः न दिखाई देता हो, ये अंदर का भाव है। तो पहले महात्मा की चर्चा है। आइए मैं श्रीमद् भागवत कथा का इस महात्मा का शुभारंभ कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यं कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः, पहला अध्याय और पहले अध्याय का सबसे पहला मंत्र। ये ऐसा मंत्र जिसकी हर भागवत कथा में हम बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। और अगर यदि मैं कहूँ तो जितने भी सत्संग होते हैं, वो चाहे हम कर रहे हो या जगत में कोई भी कर रहा हो, सही बात पूछो तो केवल इसी मंत्र की चर्चा करते हैं। ये पहला मंत्र ही समस्त शास्त्रों का सार है और समस्त सार दूसरे रूप में, वो समस्त शास्त्र अगर मैं दूसरे रूप में कहूं तो इस मंत्र का विस्तार है। ये ऐसा दिव्य मंत्र है। आइए इस मंत्र को बोलने से वाणी की शुद्धता होती है, अंतःकरण पवित्र होता है और इस मंत्र को एकाग्रता के साथ श्रवण करके धारण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, एकाग्र हो जाता है और इस मंत्र को जीवन में उतारने से ये जीव कृत हो जाता है, क्योंकि अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। तो पहले इस मंत्र का मैं उच्चारण करूंगा और फिर आप उच्चारण करना। मैं इस मंत्र को बोल रहा हूं। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तात्रः विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः।
इस मंत्र में हमने 3 बार भगवान श्री कृष्ण को नमन किया है। आपने देखा होगा जब शांति पाठ करते हैं तो उसमें भी अंत में 3 बार ओम शांति 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 हम बोला करते हैं। इसके पीछे का प्रयोजन क्या है? कहते जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं, जैसा इस मंत्र में वर्णन ताप त्रय। जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं और इन तीनों प्रकार के दुखों से हम निवृत्ति चाहते हैं। ये 3 प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख, ये 3 प्रकार के दुख जीवन में होते हैं। लेकिन जब राम जी का राज्य हृदय में हो जाता है तो राम जी के राज्य में 3 प्रकार के दुख नहीं रहते। अर्थात जब आपका हृदय राम जी से मिल जाता है, जब आपके तार राम जी के हृदय के तारों के साथ जुड़ जाते हैं, तो जीवन में दुख का लेश भी नहीं रहता। एक देह संबंधी दुख होते हैं। आप देखते हैं पीछे एक बड़ा लंबा काल अत्यंत दुख का बीता शरीर के दृष्टिकोण से, और वो जो काल बीच में गुजरा उसमें न जाने हमने अपने कितने साथी खो दिए, उसमें न जाने कितने साथियों की बड़ी दुर्दशा हुई। लेकिन बहुत ऐसे साथी रहे कि जो उस बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी उनको उस बीमारी का एहसास नहीं हुआ। देह में रोग आ गया, लेकिन रोग आने के बाद भी वे उस रोग से विलग बने रहे, वो छू करके चल गए। क्योंकि आया तो प्रारब्ध के कारण से, लेकिन प्रारब्ध के कारण आया हुआ रोग, कहते हैं जो भगवान की शरण को चला जाता है वो उसको छू करके चला जाता है। क्योंकि प्रारब्ध से आएगा है, दे दरे का दंड है, सब काबू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे। जीवन में आना तो सबके है, लेकिन जब देह का दुख आता है तो वो आसानी से उसको सहन कर लेता है, वो उसमें रोता नहीं है। तो देह की बात है, ये अंतर है दैविक। दूसरे होता है दैविक आपदाएं। आपने देखा होगा बहुत दैविक आपदाएं आती हैं। अभी कुछ ही समय पूर्व वो तुर्की है, वहां पर बड़ा जबरदस्त भूकंप आया, पता नहीं कितने आदमी मारे गए भाई। एक देश, उसमें अभी बड़ी भयंकर बाढ़ आई, 10-20 हजार आदमी मारे गए, क्योंकि डैम टूट गया और डैम के टूटने से वो जो नगर था वो सारा बह गया। अब उस दैविक आपदा में जिसमें किसी की भी बचने की बात नहीं है, लेकिन उसमें भी लोग बच गए। ते उबरे ते ही काल महू जिन राखें रगबी। इस भूकंप में भी वो बचे रह जाते हैं, उनका कोई हानि नहीं होती, जिनके ऊपर रघुवीर की कृपा होती है। बहुतों के मकान भी टूटने से बच जाते हैं, बराबर का मकान ढह जाता है उसका बच जाता है, बराबर के लोग मर जाते हैं वो बच जाता है। भूकंप भी उनको छू कर चला जाता है, बाढ़ भी उनको छू करके चली जाती है। ऐसा लगता है कि महान पुरुषों के ये चरण छू कर चले जाते हैं। आते तो हैं निकट में, लेकिन महान पुरुषों के चरणों को छू करके चले जाते हैं, उनका चरण स्पर्श करके चले जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं।
दृष्टि की तो बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु हूँ रखते देखे। और तीसरे ताप क्या होते हैं? कहते तीसरे ताप होते हैं भौतिक ताप। भौतिक ताप मतलब जो दूसरे प्राणियों के द्वारा दिए जाते हैं। संसार को आप उठा करके देखें तो संसार में एक दूसरे प्राणी को, घर में एक दूसरे को कितने कष्ट मिलते हैं एक दूसरे प्राणी से। बेटा कष्ट का कारण बन जाता है, माँ बाप कष्ट का कारण बन जाते हैं, भाई बंधु को कष्ट का कारण बन जाते हैं, मित्र कष्ट का कारण बन जाते हैं, समाज के लोग कष्ट का कारण बन जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कष्ट का कारण बन जाते हैं। लेकिन जिसके तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो सबसे प्रेम करता है, कहते हैं जब ये कष्ट आते हैं तो वो सब भी उसका प्रेम करते हैं। कोई उसके साथ छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करते, में बचे रह जाते। घर में कितनी भी कलह हो रही हो और उस कलह के परिणाम स्वरूप घर में झगड़े फसाद हो गए हों, पुलिस आए उठाने के लिए तो सबको उठा के ले जाती है, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको छोड़ करके चली जाती है। क्योंकि जो पुलिस को बुलाता है वो कहता है कि नहीं जी ये तो धर्मात्मा है, ये तो धर्मात्मा आदमी है, ये इस अपराध में कहीं शामिल नहीं है। तो कोई ना कोई बंदा भगवान भेज देते हैं। इसलिए कहता है तापत्र है विनाश श्री कृष्ण आए हुए। हम भगवान की शरण इसलिए जाते हैं जिससे जब ताप आते हैं जीवन में, दुख आते हैं जीवन में, तो दुख छू करके चले जाते हैं, चरण स्पर्श करके चले जाते हैं, आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। एक नई परिभाषा दे रहा हूं, ये महान पुरुषों की विशेषता होती है। तो भागवत कथा, ये भगवान जिस प्रथम मंत्र में कह रहे हैं, 3 बार हमने नमन किया भगवान को, उसके पीछे हमारा यही भाव है। ये तीनों प्रकार के कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। और फिर एक भाव क्या है, कहने लगे इस मंत्र से अपने स्वरूप का बोध होता है। हमें मालूम होता है मैं जीने मरने वाला नहीं हूं, मैं आने जाने वाला नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सच्चिदानंद रूपा। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है। मैं दुख रूप नहीं, जड़ नहीं, असत नहीं, विनाशी नहीं, अनित्य नहीं, क्षणभंगुर नहीं, मैं तो नित्य शाश्वत तत्व। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमें हमारा ये स्वरूप समझा देते हैं। भगवान की शरण में जाने पर भगवान हमारे गुरु बन करके आ जाते हैं, और गुरु बन करके आकर के वो हमें हमारे स्वरूप का बोध करा देते हैं। ये विशेषता है श्रीमद् भागवत में, ये स्वरूप का बोध ही करा है। विभिन्न कथाओं के माध्यम से सबको स्वरूप का बोध कराया जाता है। तो आइए स्वरूप बोधार्थ हम बढ़ें इस कथा की ओर। यम प्रव्यजन्तमनुवेदं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुभावः पौत्रेति तन्महतयातरभो विनेदु तं सर्वभूतहृदमुनिमानतोऽस्मि। सबसे पहले जिनके मुखारविंद से भागवत का उद्गम हुआ है उन श्री सुखदेव मुनि जी को नमस्कार किया गया है, और उनको नमस्कार करने के बाद इस कथा के महात्म्य को प्रारंभ किया गया है। कहते एक बार की बात है, पुनीत पावन नैमिषारण्य की भूमि पर भगवान वेदव्यास जी के शिष्य श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, श्री सूत जी का आगमन हुआ।
और जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, उस समय कहते हैं वहां पर सोनक आदि 88,000 ऋषि उस नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है। और उन सोनक आदि ऋषियों ने जैसे ही श्री सूत जी को देखा तो उनको नमस्कार किया है। कथा के वक्ता पहले श्री सुखदेव जी हैं, उनको नमस्कार किया गया। फिर श्री सूत जी हैं, उनको प्रारंभ में नमस्कार किया गया। हमारे यहाँ मंगलाचरण में नमस्कार की पद्धति विशेष रूप से प्रचलित है कि महान पुरुषों को, भगवान को और उस ग्रंथ को हमें सबसे पहले नमस्कार करना चाहिए, गुरुदेव को नमस्कार करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, आस्तिक परंपरा है। इनको नमस्कार करने से रास्ते में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं, कहने सुनने लायक वातावरण बनता है। क्योंकि कथा में बैठे भी हैं और बैठकर भी तो कथा में बैठने के बाद भी हमारा मन इधर उधर डोल रहा हो तो फिर कथा अंदर कैसे जाएगी? कथा अंदर नहीं जा पाती। तो कहते हैं कि कथा अंदर तब जाएगी जब हमारे अंदर भाव, इसलिए नमस्कार किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है, विनती की जाती है, सेवा की जाती है, नमस्कार किया जाता है, पाद प्रक्षालन किया जाता है। ये विधि है। तो इसी विधि का पालन सोनक आदि ऋषियों ने किया। श्री सूत जी को नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद उन्होंने सूत जी की प्रशंसा की। अब प्रशंसा किस रूप में की? अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा। कहते हैं अज्ञान का विनाश करने के लिए, अंधकार का विनाश करने के लिए जिस प्रकार से सूर्य देव होते हैं, सारा जगत अंधकार में डूबा होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य का उदय होता है उसी समय अंधकार कहाँ चला जाता है? समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं उसी प्रकार से जो हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार हो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। कहते आपके पास वो ज्ञान है जो करोड़ों सूर्यों के समान, एक सूर्य की बात नहीं की, एक सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन आपके पास तो करोड़ों सूर्यों के समान वो दिव्य ज्ञान है जो अज्ञान के अंधकार का विनाश कर देता है। सूताख्यायी कथा सारम, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये सूची सोनक जी कहते हैं कि जो कथा का सार है, कहते हैं वो हमारे कर्णों की औषधि है, कर्णों का रसायन है, क्योंकि उसमें अमृत भरा हुआ है। इसलिए हे प्रभु, आप तो महान ज्ञानी हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, क्या चाहते हो? कहते प्रभु सुनाइए। क्या? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निराश्रश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। प्रभु हम उस विवेक को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सा विवेक? जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रदाता है। और इसकी चर्चा मैं अभी 2-3 दिन पहले बहुत विस्तार के साथ आपके सामने कर चुका हूं, इसलिए आज इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। विवेक चाहिए जिससे जीवन में भक्ति आए, ज्ञान आए, वैराग्य, कहीं कर्म की बात नहीं की, इसमें कर्मयोग की बात नहीं की, सीधी भक्ति की बात की।
क्योंकि कर्म योग तो ये शौनक आदि ऋषि सदा ही करते हैं। जो ऋषि होते हैं वो यज्ञ निरंतर करते हैं, रोज करते हैं। और जो नैमिषारण्य की भूमि पर आए हैं, यहां भी यज्ञ करने के लिए आए 1000 वर्षों में। तो यज्ञ तो वो कर ही रहे हैं, कर्म कांड तो वो कर रहे हैं। कहते जो कर्म कांड से तृप्त हो चुका है, अब उसके लिए भक्ति है, और जो भक्ति से तृप्त हो जाए उसके लिए ज्ञान और वैराग्य। यही नियम है संसार का, इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कहते हम भक्ति को जानना चाहते हैं, ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में कैसे आए वो हम जानना चाहते हैं। कहते जो वैष्णव लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, कहते वो जिससे माया के बंधन से बाहर निकलते। आप हमारे प्रति वो कहिए, इहि घोरे कलहु प्रायो जीव चसुर कामगतः क्लेशाक्रान्तशस्येवः शोधने किं परायणम्। ये जो कलयुग चल रहा है, कहते इस कलयुग में सभी जीव कैसे हो गए हैं, आक्रांत हो गए, सबके स्वभाव मलिन हो गए। तो हे प्रभु हमें वो उपाय बताएं जिसके द्वारा हम इस कली काल के अंधकार से बाहर निकल सकें, इस काले युग का हमारे पर प्रभाव न हो। हमें कोई ऐसा साधन बताइए, वो साधन जो अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला। हमें सांसारिक पदार्थ नहीं चाहिए। सोनक जी ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर की, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम। चिंतामणि होती है, किसी को चिंतामणि मिल जाए तो संसार के सब भोगों की प्राप्ति हो जाती है, जो चाहे वो मिल जाता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। कल्पवृक्ष क्या है, स्वर्ग की संपदा को देने वाला है। तो कल्पवृक्ष की विशेषता है, जो चाहो स्वर्ग के सब पदार्थ मिल जाते हैं। लेकिन प्रभु न हमें इस लोक के भोग चाहिए, न उस लोक के चाहिए। कहते हमें तो वो चाहिए जो दुर्लभ है। कहने क्या, प्रियच्छति गुरुर प्रीतो। क्या मांगा, सोनक आदि ऋषियों ने मांगा कि गुरु की प्रीति, गुरु का प्रेम, हमारे प्रति गुरु का प्रेम हो जाए। आप हमारे गुरु हैं, हम आपका प्रेम चाहते हैं। क्यों चाहते हो, कहते क्योंकि हमें पता है ये सब चीजें तो कोई भी दिलवा सकता है, लेकिन वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं वैकुंठ जो योगियों को भी दुर्लभ है, वो केवल गुरु दिलवा सकता है। गुरु के अतिरिक्त कोई दूसरा दिलवा नहीं सकता। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी तुम्हारा भगवान में कितना प्रेम है, इसलिए तुम्हारे इस प्रेम को देखते हुए मैं तुम्हारे प्रति वो सारा सिद्धांत कहूंगा, वो सब ग्रंथों का निष्कर्ष कहूंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। जिससे संसार के भय से मुक्ति हो जाए, उस सिद्धांत को मैं तुम्हारे प्रति कहूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। और वो सिद्धांत तुम्हारे समस्त भय का नाश कर देगा, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर देगा। श्री सुखदेव जी ने इस कलयुग में
ये जो काल रूपी सूर्य उदय हुआ है, जो सबको भक्षण करने के, सूर्य काल बन जाता है। कब बन जाता है? गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो सब संतप्त होने लगते हैं, और अगर 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो यहाँ पर सारे को लाशें ही लाशें दिखाई देंगी। कोई बिरला होगा जो 60 डिग्री टेम्परेचर को झेल पाएगा, अन्यथा 60 डिग्री टेम्परेचर नहीं झेल सकता। तो सूर्य जब अपनी किरणों का तेज इतना बढ़ा देता है तो कहते हैं काल बन जाता है। कलयुग काल ही तो बना हुआ है, किसी को अमरता नहीं मिलती, सब जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। हे सोनक जी, मैं तुम्हें वो सिद्धांत बताता हूं जिसके द्वारा तुम इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाओगे, इस काल के मुख से बाहर निकल जाओगे। ये काल तुम्हें व्यथित नहीं करेगा। वो सिद्धांत बता दो क्या है। कहने लगे श्रीमद् भागवत कथा, ये वो भागवत कथा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपने आप प्रदान की, और स्वयं इस कथा को पान करा करके इस कथा में प्रविष्ट हो गए, इस भागवत में भगवान प्रविष्ट हो गए, ये लिखा। उद्धव जी को जो भागवत भगवान ने प्रदान की, स्वयं भी उसी भागवत में समा गए। कहते जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को इस कथा को सुना रहे थे, तो उसी समय स्वर्ग लोक से देवताओं का आगमन हुआ, और उन देवताओं ने आकर के श्री सुखदेव जी से प्रार्थना की कि आप ये कथामृत का दान हमें दे दीजिए, और इसके बदले में हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप इस परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए। क्योंकि परीक्षित जी को साप हुआ है कि 7 दिन बाद तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के भय से संयुक्त है, मृत्यु से भयभीत होगा। लेकिन श्री सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित जी ने उन देवताओं की ओर एक बार आंख उठा करके देखा था। सुखदेव जी ने भी उन देवताओं की हंसी उड़ा दी, कहने लगे क्वा सुधा क्वा कथा लोके, किसकी तुलना कर रहे थे? कहां तुम्हारा ये कलश में लाया गया अमृत, और कहां ये कथामृत। और तुलना करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं क्व काचः क्व मणिर्महा, कहते हैं बोला कहां मणि और कहां एक कांच का टुकड़ा। अब दोनों की तुलना करें। इसे मणि को आप समझ लीजिए कि हीरा हो और एक कांच हो। हमारा कोहिनूर हीरा जो ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा हुआ है, तो कहां वो कोहिनूर हीरा और कहां एक कांच का टुकड़ा। अब दोनों की क्या तुलना करते हो? ये अमृत तो जो तुम लेकर आए हो ये कांच का टुकड़ा है, और कथामृत अरे इसकी क्या तुलना करें। ये तो अद्भुत है, अलौकिक है, अत्यंत है। ये जो सुखदेव जी ने हंसी उड़ा, और जब ये ब्रह्मदेव ने देखा ना, अरे इस अमृत की हंसी उड़ा दी उन्होंने, इस अमृत का त्याग कर दिया इस कथा के सामने। कहने लगे मुझे भी महत्ता देखनी चाहिए। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाई, और तराजू में एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरी ओर अन्य शास्त्रों को रखा। तो श्रीमद् भागवत के सामने सब हल्के हो गए, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा ग्रंथ निकला जो मुक्ति प्रदाता है।
अन्य जितने भी ग्रंथ हैं वो स्वर्ग आदि संपदा को तो दिलवाने वाले हैं, लेकिन मुक्ति प्रदाता नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ की महत्ता सबसे श्रेष्ठ है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, पूर्व काल में सनकादिक ऋषियों ने इस कथा का पान देव ऋषि नारद को कराया। सुना कि कहने लगे, प्रभु नारद जी को, अरे वो तो सांसारिक प्रपंच से सदा मुक्त हैं और सदा विचरणशील है, कहीं ठहरते ही नहीं, क्योंकि दक्ष प्रजापति का शाप है, इसलिए वो कहीं ठहरते नहीं। फिर ऐसा क्या संयोग हुआ, क्या कारण बने जिसकी वजह से नारद मुनि ने सनकादिक ऋषियों से एक जगह पर रुक करके इस कथा का पान किया। सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी इस कलयुग के आने पर एक बार मृत्युलोक में आए, और मृत्युलोक में आने के बाद वो मृत्युलोक के तीर्थों पर जा रहे हैं, क्योंकि जो दैविक शक्तियां होती हैं वो श्रेष्ठ स्थानों पर ही जाती हैं। हरिद्वार है, प्रयाग है, काशी जी है, नासिक है, उज्जैनी है, रामेश्वरम है, जगन्नाथ जी है, द्वारिका है, बद्रिकाश्रम है, ये हमारे जो श्रेष्ठ तीर्थ और सर्वश्रेष्ठ तीर्थ की बात जब हम करते हैं तो श्री बद्रिका वन है, बद्रिकाश्रम है, विशालापुरी भी इसको कहते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, हमारा आदि तीर्थ यही है। तो कहते हैं ये नारद जी भी भ्रमण करते हुए सब तीर्थों पर विचरण करते हुए वहां की दशा को देख रहे हैं। दशा क्या है? दुर्दशा को देख रहे हैं, तीर्थों की दुर्दशा को नारद जी देख रहे हैं। कहते इस कलयुग के कारण से सारी पृथ्वी, सब प्राणी यहां पर संतप्त है, क्योंकि कहीं पर सत्य दिखाई नहीं देता, कहीं पर तप नहीं दिखाई देता, कहीं पर सोच संतोष नहीं दिखाई देता, दया और दान नहीं दिखाई देता। केवल इस संसार के प्राणी अपना पेट भरने के लिए, अपने पेट का पालन करने के लिए लगे हुए हैं, झूठ बोलने लगे, आलसी हो गए, मंदबुद्धि हो गए, भाग्यहीन हो गए, उपद्रवी हो गए। देखो भागवत में कब लिख दी गई ये बात, आप चिंतन करके देखो, अब से 50 साल पहले भी आप उपद्रवी देखते थे क्या? हमारे बचपन में उपद्रवी आपको कोई कभी दिखाई देगा? अब तो सारे कोई रोज देते, किसी भी व्यापार, किसी भी फील्ड में, किसी भी घर में कहीं देख लो, हर जगह उपद्रवी नजर आ जाएंगे, आतंकवाद। किसी के बच्चे आतंकवादी हो जाते हैं घर में, किसी के समाज में हो जाते हैं, किसी के देश में हो जाते हैं, आतंकवादी तो है। तो ये बात तो पहले लिख दिया। तो इस कलयुग की विशेषता है। तो इस कलयुग में अनेक उपद्रवी हो गए, तरह तरह के उपद्रव, अपनी मांग मनवाने के लिए, नाजायज मांग मनवाने के लिए, जायज नहीं, कहीं भी सड़क रोक के बैठ जाएंगे, रेल रोक के बैठ जाएंगे, जहां जी में आएंगे लाठी डंडे बजाने लगेंगे, और यहां तक होगा कि देश का झंडा तक उखाड़ करके ले जाएंगे लाल किले पर से। ये उपद्रवी, उग्रवादी, आतंकवादी और राजे महाराजे लोग भी, शासक लोग भी केवल अपना हित देखेंगे, तमाशबीन बन जाएंगे, दुष्टों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, क्योंकि उनको लगता है ये जाति वाले नाराज हो जाएंगे, ये समाज वाले नाराज हो जाएंगे, वोट दिखाई देगा। तो ये कलयुग की विशेषता है कि सब पाखंड,
कहले साधु संत में पाखंडी, कोई कोई बिरला होता है, अन्यथा सब पाखंडी हो गए। विरक्त तो कोई बिरला दिखाई देगा। घर में स्त्रियों का साम्राज्य हो जाएगा, साले सलाहकार बन जाएंगे, और लोभ के कारण लोग कन्या का दान करने के लिए कन्या का विक्रय करने लगे। कहीं कहीं होने भी लगा, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा कन्याओं के विक्रय होने लगेंगे, बेची जाने लगेंगी। महात्माओं के आश्रम, तीर, नदियां, उन सब पर विधर्मियों का अधिकार हो जाएगा। आप देख ही रही हैं, हमारे तीर्थों पर कब्जे हो गए हैं, बहुत तीर्थ। गुजरात के तीर्थों पर जाओ तो आपको सारे विधर्मी नजर आएंगे, सारे काम करने वाले वही नजर आएंगे। हमने अपनी आंखों से देखा, उनकी आस्था नहीं होती, वो सिर्फ लूट खसोट के अलावा और कुछ नहीं करना चाहते, विधर्मी होंगे। और दुष्टों ने बहुत से देवालयों को भी नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया जाते हैं विधर्मियों के द्वारा। कहते इस कलयुग के कारण से न कहीं पर कोई योगी दिखाई देता है, न सिद्ध दिखाई देता है, न ज्ञानी दिखाई देता है, सत्कर्म कहीं होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सब अपने अपने स्वार्थ में रत हैं। कहते बड़ा दुखी हुआ, और बड़ा दुखी होकर के कहते नारद जी सोचने लगे कि चलो वृंदावन जाया जाए, वो तो भगवान के नित्य विहार स्थली है, शायद वहां कुछ सुकून मिल जाए। और उस सुकून की तलाश में नारद जी गए उस ओर, और वहां पर जब गए तो उन्होंने वहां भी एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक युवती बड़े खिन्न मन के साथ वहां पर बैठी हुई है, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। सैकड़ों अन्य स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, वो उनको पंखा चल रही है, बार बार समझा रही है, उनको उठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इतने में नारद जी को देखा, और जैसे नारद जी को देखा उन्होंने कहा कि महात्मा आइए, कुछ समय के लिए मेरे पास ठहर जाइए और मेरी चिंता का निवारण कीजिए, क्योंकि आपके तो दर्शन मात्र से सब प्रकार के पापों की निवृत्ति हो जाती है, पाप दूर हो जाते हैं। मेरा भी दुख दूर होगा, ये मुझे विश्वास है, ये विश्वास की बात है कि तब मुझे विश्वास है कि आपके सानिध्य से मेरा भी दुख दूर होगा। बड़े भाग्य के कारण से आज आपके दर्शन हुए। नारद जी कहते हैं देवी आप हैं कौन? और ये पुरुष जो दो अचेत पड़े हुए ये कौन है, और ये क्यों दुखी हो रहे हैं? जिसके कारण से अचेत पड़े और तुम क्यों दुखी हो रही हो? इसका कारण क्या है? वो युवती कहती है नारद मुनि मेरा नाम भगती, और ये दोनों जो पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। समय के फेर से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। इस कलयुग में आप देख लीजिए, इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य कहीं देखने को नजर नहीं आता है, अपवाद स्वरूप है। क्या नजर आएगा? कर्मकांड, और कर्मकांड भी सकाम। आज आप देखिए बहुत भंडारे होने लगे, लोग अपने शहरों में ही नहीं तीर्थों पर जा जाकर के बहुत भंडारे कर रहे हैं। आप देखिए तीर्थों पर पैर रखने की जगह नहीं ना। अब से कुछ काल पहले हम अपने बचपन की ओर जाएं तो तीर्थों पर भीड़ नहीं हुआ करती थी, और तीर्थों पर जब लोग जाते थे बड़ी श्रद्धा के साथ जाते थे,
हरिद्वार जाना है, शाकंभरी देवी जाना है, वृंदावन जाना है तो बड़ी श्रद्धा से जाते थे, तपस्वी बन करके जाते, बड़े उत्साह के साथ जाते थे। आकर के सारे मोहल्ले में प्रसाद बंटवाया जाता था, रिश्तेदारी में प्रसाद बंटवाया गया कि गंगा जी नहा करके आए। वे गंगा जी नहा करके आते थे, अब गंगा जी में पिकनिक मनाने के लिए जाते, भीड़ बन गई। तीर्थों पर भीड़ तो इतनी बन गई कि वहां भक्त तो नजर आते ही नहीं, पिकनिक मनाने वाले नजर आते। किसी तीर्थ पर जल्दी चले जाइए, पैर रखने की भी जगह नहीं है और लगता है कि भक्ति बढ़ रही है। लेकिन उन तीर्थ पर जाने वालों में भक्ति तो किसी बिरले में होती है। भगवान के पास जाते हैं, अपना रोना रोते हैं, भगवान मेरे कष्टों का निवारण, अर्थार्थी है, आर्त है, आर्त और अर्थार्थी जा रहे हैं केवल, जिज्ञासु नहीं जा रहा। क्योंकि जिज्ञासु जब जाता भी है तो वहां की व्यवस्था को देख करके परेशान हो जाता है, कई कई घंटे लाइनों में लगा रहना। वो कहता है प्रभु बस मैं तो यहीं से नमस्कार कर लेता हूँ। वहां इतनी बुरी व्यवस्था हो जाती है, गर्मियों में तो दम घुटने को हो जाता है, और घुटने को क्या हो जाता है, बहुतों के दम घुट ही जाते हैं। इस तरह की स्थितियां बन गई है तीर्थों की स्थिति। महान पुरुषों के आश्रमों पर जाइए, आश्रमों में भी यही स्थिति हो गई है, पैसे वालों की पूछ है। वहां पर पूछ पैसे वालों की होने लगी। क्यों? क्योंकि आश्रम की व्यवस्था के लिए पैसा चाहिए। जब आश्रम बने तो पैसा चाहिए। पहले कुटियाओं में रहा करते थे, कुटियाओं में रहते थे तो जो जाने वाले थे न तो उनको सुविधा चाहिए थी, जो जाता था वो कुछ प्रसाद लेकर के जाता, वही बांट देते। अब तो प्रसाद की व्यवस्था भी, भोजन की व्यवस्था भी, रहने की व्यवस्था भी, सारी व्यवस्थाएं उत्तम चाहिए। आश्रमों में सबको उत्तम व्यवस्थाएं चाहिए। तपस्वी बनकर के कोई नहीं जाना चाहता, सुविधाओं के लिए जाता है। सबकी मानसिकता सुविधाओं की हो, बहुत परिवर्तन है। हम भी जब प्रारंभ में कथा प्रारंभ की तो शुरुआत में भक्तों को भाव ये था कि एक कमरे में चाहे 10 आदमी पड़े हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। और आज स्थिति ये है कि डबल बेड का कमरा है तो डबल बेड के कमरे में तीसरा आदमी किसी को सुवाता नहीं है, कि डिस्टर्बेंस होता है, अपनी प्राइवेसी भंग होती है। अरे वहां कहीं की प्राइवेसी है तुम्हारी? वहां भगवान का भजन करने जा रहे हो, किस चीज की प्राइवेसी है? अब बूढ़े ठेरे लोग जा रहे हैं, उनकी भी कहीं की प्राइवेसी हमारी समझ में नहीं आता है। लेकिन देखते हैं क्या करें, भोजन वो बहुत अच्छा था। जो कथाओं का भोजन होना चाहिए वो तो रहा ही नहीं, वो कोई खाता नहीं, क्योंकि सबकी जीभ चटोरी हो गई। अब जब महान पुरुषों के पास भी जाएंगे और महान पुरुषों के पास जाकर भी भोगों की ही कामना रहेगी तो ज्ञान कहां से आएगा? तो नारद जी, अब जब सब जगह ऐसी स्थिति हो गई तो इस वृंदावन में भी यही स्थिति हो रही है, जिसके कारण से अब इन दोनों की कोई पूछ नहीं हो रहा है, इनको कोई अन्न नहीं दे रहा है, इनको कोई जल नहीं दे रहा है, इनका कोई पोषण नहीं कर रहा, इसलिए बूढ़े हो गए। प्रतीकात्मक बात, कलयुग के प्रभाव के कारण से ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं देते हैं, केवल वृंदावन में कहते हैं भक्ति दिखाई देती है, जिसके कारण से मैं तुम्हें युवती के रूप में दिखाई दे रहा हूं और ये दोनों बूढ़े दिखाई दे रहे। कहते क्या चाहती हो? कहते मेरे इन बेटों को जागृत करो। कहते भक्ति तब तक बांझ है जब तक ज्ञान और वैराग्य परिपुष्ट न हो। जीवन में अगर एक बार भक्ति आ गई तो भक्ति के बाद अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं आया तो भक्ति निरर्थक चली गई। भक्ति का फल कहां मिला? भक्ति का फल ही ज्ञान और वैराग्य होता है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य जीवन में होना चाहिए। मैं इनको बूढ़ा नहीं, मैं इनको जवान देखना चाहता हूं। कहने लगे ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। नारद जी ने वहां पर गीता का पाठ किया, उपनिषदों का ज्ञान सुनाया, वेद वेदांगों की बात की, तो उनसे एक बार को वो उठे। एक बार को तो चोट लगती है,
जब सुनते हैं ना, इस ज्ञान योग के सत्संग में आते हैं, तो एक बार तो लगता है कि हाँ गुरु जी सही कह रहे हैं। जैसे मुर्दे के पीछे जाते हैं और लगता है यार सब बेकार है, सब यही धरा रह जाने वाला है, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। कहले यार खाम खा की हा हा कर रहे हैं, लाला कर रहे हैं, छोड़ो यार इसको। लेकिन जैसे उस संसार भूमि में संस्कार करके आते हैं और वापस जैसे वहां से थोड़ी दूर निकल करके आते हैं, वो जो राम नाम सत्य है वो उड़ जाता है। यही सत्संगों में होना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या मैं गुरुजी लो झाड़ दिया, बढ़ जाता है पल्ला, जो मान लिया सब आपको दे के जा रहे हैं, आपका वापस अपने पास रखो। हमें तो अपना परिवार प्रिय, हमें तो धन दौलत प्रिय, हमें तो मान सम्मान प्रिय है। ये कलियुग की परिस्थिति है, इसीलिए वो ज्ञान अंदर नहीं जाता, इसीलिए वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। आप इनको जगाइए, लेकिन वो फिर से विचलित हो गए। आकाशवाणी हुई, नारद जी उद्यम करो सफलता मिलेगी। जो उद्यमहीन होते हैं उनको कभी सफलता नहीं मिलती। जिन्होंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने मेहनत नहीं की, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, विल पावर मजबूत होनी चाहिए। आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं, मैं इस टारगेट को जरूर अचीव करूंगा, जरूर अपने लक्ष्य पर पहुंचूंगा, अपनी मंजिल मुझे जरूर मिलेगी, भले दूर हो मंजिल, कोई बात नहीं, मैं इतनी दौड़ लगाऊंगा कि मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा। ये विश्वास होना चाहिए। मुझे परमात्मा को पाना है तो परमात्मा मिलेंगे मुझे, क्यों नहीं मिलेंगे? जब ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, तो मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? जब ऋषि देव और जड़ भरत सुखदेव जी वैराग्य से संयुक्त जीवन जी करके परमात्मा में स्थिति को प्राप्त हो गए, तो मैं भी अगर यदि वैराग्य का जीवन जीऊंगा तो मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? मैं क्यों स्वरूप स्थिति में विराजमान नहीं होऊंगा? मैं भी शरीर की सीमा से बाहर निकलकर अपने स्वरूप में विराजमान हो जाऊंगा। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ये दृढ़ निश्चय ही आपको अपने स्वरूप में विराजमान करता है। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरीशेन ई संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पारे मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नहीं तो फिर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, बार बार गंदगी में रहना पड़ेगा, बार बार उल्टा लटकना पड़ेगा, बार बार जन्म कष्टदायी होगा, बार बार मरण कष्टदायी होगा और बार बार ये जीवन की यात्रा कष्टदायी होगी। अगर इस सब से बचना चाहते हैं तो अपने में आना होगा। अपने में आने के लिए ये ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। नारद जी को आकाशवाणी हुई, उद्यम करो सफलता मिलेगी, लेकिन क्या करें ये आकाशवाणी ने नहीं बताया। नारद जी कहने लगे आप चिंता मत करो भक्ति देवी, मैं प्रयास करूंगा और आपको जन जन के हृदय में स्थापित करूंगा और इन ज्ञान और वैराग्य को मैं निश्चित रूप से जागृत करूंगा। अब कह तो दिया, लेकिन विचार कर रहे हैं, चिंतन चल रहा है, चिंतन चलते 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 वो भी चल रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और ये सोचते सोचते कहने लगे भाई मेरे तो एक ही आधार है, एक का ही आश्रय है, एक ही मेरे मालिक हैं, ये तो उनकी शरण में जाता। और वहां से चलती है बद्रीवन की ओर, और बद्रीवन में आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद उनसे प्रार्थना की कि प्रभु वो ज्ञान वैराग्य चित पड़े हुए हैं, उनको जगाने का कुछ प्रबंध कीजिए। मंदिर से बाहर निकले तो क्या देखा, एक जगह पर बैठे हुए सनकादिक ऋषि सत्संग कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। अब
सत्संग करते हुए, कथा करते हुए देखा। बद्रिकाश्रम कौन सी भूमि है? जहां पर सत्संग किया जाता है। मेरे मित्रों, तीर्थ की भूमि पर भगवत दर्शन के लिए जाया जाता है, अगर स्नान की जगह तो स्नान करने के लिए जाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, तीर्थों पर जाने का प्रयोजन ये होता है कि वहां पर करना ही सत्संग है। जो लोग वहां जाकर भी धक्के खाने के पीछे लगे रहते हैं, उनके बल्ले कुछ नहीं करते। तीर्थ पवित्र जगह है। बद्रिकाश्रम में जाकर तो सुनना ही सत्संग है केवल। वो स्थल सत्संग के लिए, सनकादिक ऋषि वहां पर सत्संग कर रहे हैं। एक बार जाकर के भगवान को हाथ जोड़ करके आइए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम यहाँ सत्संग श्रवण करने के लिए आए हैं, उस सत्संग के माध्यम से आप हमारे हृदय में बैठ जाइए। ये बद्रिकाश्रम की विशेषता है। तो सनकादिक ऋषि की शरण में जाकर के नारद जी बैठ गए, सत्संग परिपूर्ण हुआ। नारद जी को सामने देखा और देखा बड़े खिन्न से नजर आ रहे, बड़े दुखी से नजर आ रहे। क्या बात है? इन्हें क्या बताऊं? सारी घटना बता दी। कहने लगे अच्छा, तुम्हें अब तक नहीं पता कि क्या उपाय है? कि नहीं। कहने लगे सारी दुनिया को तो तुमने दिया है, अब तुम्हें ये पता नहीं। कहने लगे क्या? कहने जो उपदेश तुम्हें ब्रह्मदेव ने दिया था, तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी ने जो उपदेश तुम्हें दिया था, वही इसका उपाय है। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था और उसी भागवत का उपदेश आपने व्यास जी को दिया, जिन्होंने यही बद्रिकाश्रम की भूमि पर बैठ करके उसका विस्तार किया। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय। तो कहते इसका उनको कथा सुनानी चाहिए थी आपको। कहने लगे जी मैंने वेदों की कथा सुना, वेद सुना दी, उपनिषद सुना दी, गीता सुना दी। कहने लगे वो ठीक है, लेकिन वे जागृत इससे होंगे। कहने कैसे? कहने वेद तो सबका आधार है। कहने वेद तो वृक्ष है, वेद वृक्ष है। और श्रीमद् भागवत कहने फल है। कहने रस तो पूरे पेड़ में रहता है, रस पूरे वृक्ष में रहता है, लेकिन भोग तो फल का ही लगाया जाता है। कहते जैसे गन्ना होता है, मिठास सारे में रहती है, लेकिन उसमें से जो खांड निकाल करके, चीनी निकाल करके, गुड़ लगा करके खाया जाता है। कहने लगे रस तो उसमें ही होता है। कहने घी दूध में मिला हुआ तो जरूर होता है, लेकिन उसकी अनुभूति करने के लिए दूध को भिगोना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत रस है, इस रस का पान कराना, इसी से वो मुहुर्मुहु रसिको भुवि भाव। कहने लगे जाओ हरिद्वार में कथा का आयोजन करो। कहने तो वृंदावन है। कहने कोई बात नहीं। हरिद्वार में आकर के सनकादिक ऋषियों को निमंत्रण दिया। नारद जी ने आकर के वहां पर पूरा प्रबंध किया और पूरा प्रबंध करके सही समय पर सनकादिक ऋषि साथ साथ आकर के विराजमान हुए, व्यासपीठ पर विराजमान हुए। नारद जी मुख्य यजमान बने और वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत बिखेरा गया। बड़े बड़े ऋषि, वशिष्ठ जी जैसे बड़े बड़े ऋषियों का वहां पर आगमन हुआ। बड़े बड़े वैष्णव भक्तों का, एक और स्त्री बैठी, एक और पुरुष बैठे, अनेक देवी देवता आकर के वहां पर विराजमान हुए। और जब कथा का पाठ करा रहे थे नारद जी को, उसी समय बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय भक्ति देवी का वहां पर प्रकटन हुआ। उसके साथ उसके दोनों पुत्रों का भी वहां पर प्रकटन हुआ और वो भगवान की महिमा का गायन कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। ये भजन करते हुए, संकीर्तन करते हुए उनका वहां पर प्रकटन हुआ। सब लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, ज्ञान और वैराग्य जागृत हुए इस कथा के श्रवण करने से। इस कथा की यही विशेषता है कि जो भी श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उनके हृदय में ज्ञान आकर के समा जाता है, वैराग्य उनके जीवन का अंग बन जाता है। ये भक्ति देवी की कृपा उनके ऊपर होती है। आप सबके ऊपर भी कृपा निरंतर होती रहे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अब आज यहीं पर इस कथा को विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर ठीक 7:45 बजे से ये कथा लेकर के आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान